हाँ भाई 5 लड़के 5 लड़कियां टोटल अरेंजमेंट बताना है। अब ये तो बोला नहीं लड़कियां साथ रहेगी लड़के साथ रहेंगे अल्टरनेट रहेंगे, कुछ कंडीशन तो नहीं है। 10 लोगों की अरेंजमेंट बतानी है, कितने तरीके से होगी? फैक्टोरियल 10 खत्म, इजी। चलो अब सब चुप रहेंगे। प्रथम फर्स्ट वाले का आंसर, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। 5 लड़कियां 5 लड़के हैं, ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, जल्दी। गलत। कह रहे फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5, पांचों लड़कियां आइडेंटिकल मान ली भाई ने। पांचों लड़कियां आइडेंटिकल होंगी। वो दे रखे हैं कि एक गर्ल ऐसी है, एक गर्ल ऐसी है, एक पूरे गर्ल आंखों के पीछे थोड़ा सा ऊपर कुछ होता है। अच्छा तेरा तो घुटनों में है। बस गलत। संदीप गलत यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऑल गर्ल्स आर टुगेदर साथ में कर दी। अनुष्का आंसर। कितना होगा आंसर? करेक्ट। 1 2 3 4 5 6 फैक्टोरियल 6 से तो ये अरेंज होंगे, और ये लड़कियां जहां साथ में बैठेंगी, जहां पे भी प्लेस होंगी, साथ में प्लेस होंगी ना, वो आपस में अरेंज कितने से करेंगी? फैक्टोरियल 5 से। क्लियर? बेसिक क्लियर है तेरे पीएनसी के? लग नहीं रहा मेरे को बिल्कुल भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। वोवल्स आर टुगेदर, टीए टुगेदर, एमएस टुगेदर, ये सब करा था ना हमने, तो ये याद ही नहीं है कुछ भी। 2 पर्सन वॉन्ट्स टू सिट टुगेदर। सिया बोल रहा हूँ, थिया। 2 पर्सन वॉन्ट्स टू सिट टुगेदर, जल्दी। सानवी गलत। रिधिमा जल्दी। संदीप सीधे बैठ। करेक्ट। भाई 2 बंदों को साथ में बैठना है तो ए बी को साथ में बैठना है। अपने को ये नहीं बोला भाई ये लड़का लड़की है, लड़का लड़का है, लड़की लड़का, अपने को नहीं बोला। ए बी को साथ में कर दिया। ए बी के अलावा कितने बंदे बनेंगे? 8। तो 8 और ये 9, तो फैक्टोरियल 9 से तो ये अरेंजमेंट होंगे, और ए बी आपस में अरेंज होगा फैक्टोरियल 2 से। बात समझ आई? अंतरिक्षा सी पार्ट, सेम 2 पर्सन आर नेवर टुगेदर। किसमें से क्या माइनस करूं? जो दिमाग में पहली चीज आती है उसको कॉन्फिडेंटली बोला कर। सबको कह रहा हूं मैं, जो दिमाग में पहली चीज आती है उसे कॉन्फिडेंटली बोला करो। गलत हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा गहरे अध्ययन में जाया करो। अंतरिक्षा दोबारा बोल जो पहले दिमाग में आया था। टोटल में से जब वो साथ में हो वो माइनस कर दो, सही तो है। तो टोटल कितना है? फैक्टोरियल 10। सही साथ में वाला कितना है? फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 2। खत्म। ठीक है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाने का है। भाई ये 2 बंदे यहाँ क्या लिखा है? सेम 2 पर्सन आर नेवर टुगेदर। टोटल केसेस में से टुगेदर वाला माइनस कर दूंगा तो साथ में नहीं होंगे ना। एज्यूम क्या किया है बे? 2 पर्सन एक जैसे पर्सन कहाँ है? एक जैसे का मतलब क्या होता है? तू और आजिम एक साथ बैठे हैं, ये वाला क्वेश्चन है। 2 पर्सन सिट टुगेदर, तू और आजिम है भाई साथ बैठे हैं। अब तू नेक्स्ट स्टेप पे ये बोलेगा सेम पर्सन हो तुम दोनों। अच्छा वो अलग क्वांटम फिजिक्स करा रहा भाई। गर्ल्स एंड बॉयज सिट इन ऑल्टरनेट वे। ऑल्टरनेट माने एक छोड़ के, बॉय गर्ल बॉय गर्ल, है ना? बताइए प्रथम। बार बार उंगली मत खाया कर, कि बार मुंह पे लगेगा। गर्ल्स एंड बॉयज सिट ऑल्टरनेट वे। प्रथम भैया तो ये होगा गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, या बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल।
वो तो स्विच तो हो सकता है ना, ये वाला बॉय यहाँ पे बैठ जाए, ये वाला बॉय यहाँ, ये तो होएगा ही होएगा। फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, समझे? ये वाला फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5, तो आंसर क्या होगा? 2 इंटू फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। ये जिसको समझ नहीं आया होल्ड ऑन, ये वाला क्वेश्चन देखो। एट ऑड नंबर्ड पोजीशन गर्ल्स आर प्रेजेंट। ऑड नंबर मतलब 1 3, यानी कि इन दोनों में से कौन सा होगा? पहले वाला केस, ठीक है, ओके। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं भाई, गर्ल 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 गर्ल, ये कंसेप्ट है इसका कि भाई गर्ल्स को मैंने ऑड नंबर पोजीशन पे बिठा दिया। गर्ल्स को ऑड नंबर पोजीशन पे कितने तरीके से बिठा सकता हूँ? कितनी पोजीशंस हैं? 5। कितनी गर्ल्स हैं? तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगी? फैक्टोरियल 5। अब बॉयज कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 5, खत्म। तो ये वाला केस यही हो गया ना, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। क्लियर? आजिम, श्रेया, श्रेया लास्ट वाला, फर्स्ट एंड लास्ट पोजीशन आर फिल्ड बाय गर्ल्स। ये 1 1 2 3 4 5 6 7 8, ये और ये पोजीशन गर्ल्स फिल करेंगी, बाकी बीच में कुछ वे अपने को मतलब नहीं है। जल्दी आता है, किया हुआ है। अनुराग, पूरी क्लास में तू बस एक्टिंग ही करेगा, आ समझ आ रहा है, कुछ बोल भी दे। नो नो, ये वाली जगह कितने तरीके से फिल होगी? 5। अबे 5 लड़कियां हैं भाई, 5 में से कोई भी एक आएगी यहाँ। ये वाली प्रथम क्या कर रहा है बेटा? ये 5 तरीके से फिल होगी, ये 4 तरीके से फिल होगी। 2 लड़कियां यहाँ बैठ गई भाई, क्लास में 5 लड़कियां हैं, हाँ हैं। 5 लड़कियों का नाम तेरे को पता होगा, उनमें से एक यहाँ बैठ गई, मान लें यहाँ सानवी बैठ गई, तो क्या सानवी यहाँ बैठेगी? कौन बैठेगा यहाँ? सानवी के अलावा 4 लड़कियों में से कोई बैठेगी? समझ आया? अब ये जो 8 वो स्पेसेस बच गए, इनको अरेंज कैसे करूंगा? तो आंसर क्या है सानवी, बताइयो। चुप चुप। अब तो बता दे यार, आता है तेरे को? फाइव 4 20 इंटू फैक्टोरियल। क्लियर सबको? अनुराग को छोड़ के सबको समझ आया? दीजिएगा एवरीवन, लुक हियर। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ठीक है? कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिलेक्शन। सिलेक्शन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डजंट मैटर, ठीक है, ओके। मतलब मेरे को इन 4 बच्चों में से, फिर उंगली, इन 4 बच्चों में से मेरे को 3 बच्चे उठाने हैं। उठाने का मतलब है सेलेक्ट करने। तो भाई मैं इन तीनों को सेलेक्ट कर दूं, या मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूं, या मैं इन तीनों को सेलेक्ट करूं, कोई फर्क पड़ेगा? 3 बंदे तो यही आ रहे हैं ना बार बार। ऑर्डर ऑफ चूजिंग सेलेक्ट वो फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पर, ठीक है? यानी कि ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन मैटर नहीं करेगा, सिर्फ सिलेक्शन मैटर करेगा, ठीक है? अब मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था NCR, ठीक है? इसमें C का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, तो इसको हम ओपन कैसे करते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट R डिस्टिंक्ट, दिस इज द ब्लडी गुड वर्ड, डिस्टिंक्ट याद रखना है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n distinct objects, and obviously n is greater than equal to r होता है हमेशा, माथे पे हमेशा r या r से बड़ा नंबर आएगा, ठीक है? कोई प्रॉब्लम है किसी को? बोलो जी। मतलब r नंबर ऑफ वेज है,
नहीं। अब जैसे मेरे पास तीन चीजें ए बी सी, ठीक है, डिस्टिंक्ट है तीनों, इनमें से मेरे को दो चीजें सेलेक्ट करनी है, समझने पे ध्यान दो भी। तीन में से मेरे को दो चीजें सेलेक्ट करनी है भाई, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकता हूँ? तीन डिस्टिंक्ट चीजें, तीन डिस्टिंक्ट में से मेरे को दो डिस्टिंक्ट चीजें सेलेक्ट करनी है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट करूंगा? 3C2, तीन में से दो चीजें सेलेक्ट। क्लियर हो गया तेरा डाउट? ठीक है, 3C2 को सॉल्व करेंगे तो बाय द वे अपने को ना ये चीजें पता होनी चाहिए, NC0 इज 1 is NCN, NC1 is NCN minus 1, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ये NCR है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3C1 यानी कि 3, यही तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, सॉल्व करूंगा, 3 आएगा, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, तीन में से दो चीजें सेलेक्ट करनी है, कैसे सेलेक्ट होगी? या तो AB आएगा, AB और BA सेम बात है, या BC आएगा या ACC, ये सेम बात है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता। ये है सिलेक्शन का कंसेप्ट, ठीक है, सिलेक्शन का। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट अरेंजमेंट एज ऑफ नाउ, ठीक है, अरेंजमेंट की बात मैंने नहीं करी है, सिलेक्शन की बात करी है। इतना क्लियर है सबको? पक्का? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है तो NCR, बात खत्म। क्लियर? लिखिए, देखना भाई, अनमोल में कितने डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स हैं? 5। कितने सेलेक्ट करने हैं? 5 से 3 खत्म। तो इसको सॉल्व करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसका है वो कर लेना घर जाके। कितने कितने डिस्टिंक्ट बॉल्स हैं? 10C4, लेकिन अगर ऑप्शन में 10C6 लिखा हो तो वो भी सही है। क्यों? NCR इक्वल्स टू NCN-R। आंसर सी में यही सही होगा, लेकिन वैल्यू दोनों की सेम आती है, तो MCQ में पागल बनाने की कोशिश करी जा सकती है। इधर देखिए, इधर देखो, आउट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 5 बॉयज फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज। एंड मतलब देखो निकम्मी लड़की, एंड मतलब मल्टीप्लाई नहीं होता है अनुष्का बेटा। और कितने लड़के हैं मेरे पास? 5। सिलेक्ट कितने करने हैं? कैसे होंगे? 5C4 हो गए, 4 लड़के सिलेक्ट। एंड देखो निकम्मा लड़का, एंड मतलब मल्टीप्लाई, 4 लड़कियों में से कितनी लड़कियां सिलेक्ट करनी है? तो यानी कि आयुष बेटा समझ आया? गुड बॉय। बी पार्ट, सिलेक्टिंग अ टीम ऑफ 6, यानी कि 6 बंदों की टीम। ये ध्यान से समझना, 6 बंदों की टीम सेलेक्ट करनी है। अंतरिक्ष इधर देख बेटा, 6 बंदों की टीम करनी है। इफ गर्ल्स आर इन मेजोरिटी और इक्वल टू बॉयज, गर्ल्स या तो मेजोरिटी में होनी चाहिए या इक्वल टू बॉयज होनी चाहिए, ठीक है भाई। यानी कि बॉयज कितने हैं भाई? 5 बॉयज हैं। गर्ल्स कितनी है? 4 है ना। गर्ल्स हमारी क्या चाहिए? मेजोरिटी या इक्वल। तो भाई ये 4 होंगी तो ये 2 हो सकता है, 4 + 2 6 बंदे हो गए। ये 3 होंगी तो ये 3 हो गया, इक्वल हो गए। ये 2 हो गई तो ये 4 होने पड़ेंगे, ये केस निगलेक्ट होगा। अगर मैं यहां से इक्वल हटा दूं तो सिर्फ ये वाला केस बनेगा भाई, ठीक है। अब मेरे ध्यान से सुनना, मैं बोल क्या रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 2 लड़के होंगे एंड 4 लड़कियां होंगी, या फिर 3 लड़के होंगे एंड 3 लड़कियां होंगी, है ना। 5C2 4C4 या फिर 5C3 4C3। बात समझ आई? या का मतलब प्लस, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। बात समझ आई? रिधिमा सी पार्ट का आंसर बताइए। चार लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? 5 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होगी? 6 लड़के हो ही नहीं सकते ना निकम्मे, 5 लड़के हैं। 5C4 4C2 या फिर 5C5 4C1। बात समझ आई? सबको समझ आया ये वाला क्वेश्चन? क्योंकि ये बेसिक है आगे क्वेश्चंस के लिए। हाँ भाई बेटा, एट लीस्ट माने कम से कम 4 लड़के चाहिए तेरे को, तो 4 लड़के आ गए तो 2 लड़कियां आएंगी। उसके बाद लड़के 5 हो सकते हैं, 6 7 8 हो सकते हैं। अरे मतलब
4 से बड़े होंगे, समझ गए ना? पक्का? ठीक है, सिंगल रहेगा ना पूरी लाइफ? अब नहीं रहेगा। 8 कपल्स हैं तो भाई या तो ऐसा होगा कि आदमी नंबर 1, वाइफ नंबर 1, ये कपल्स बना रहा हूं मैं। ठीक है अनुराग, ऐसे ही होते कपल्स। 2 आदमी और 2 औरत सेलेक्ट करनी है सच दैट वो जो 4 बंदों का ग्रुप है उसमें 1 कपल हो। समझे क्वेश्चन? समझे? अरे भाई जो ये क्वेश्चन नहीं समझा वो बेचारा जिंदगी में पीछे रह गया। सर नहीं समझा तो पीछे रह गया भाई। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे नहीं आना। 8 जोड़े हैं हस्बैंड वाइफ के, मुझे 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं जिसमें से 2 आदमी होंगे 2 औरतें होंगी, सच दैट उन 2 आदमी और 2 औरत में से एक शादीशुदा होंगे, बाकी दोनों शादीशुदा नहीं होंगे। समझे क्वेश्चन? समझ गए ना? मतलब 2 लड़के 2 लड़कियों में से एक शादीशुदा जोड़ा है, एक मैरिड बस और बाकी दो मैरिड है, बाकी दोनों का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब शादीशुदा का रिलेशन नहीं है। हाँ भाई बहन भी तो हो सकते हैं भाई। हाँ गलत 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 नहीं। 8C4 भाई अपन को करना है एक कपल सेलेक्ट, तो अपन करते हैं 8C1। हाँ अनुराग बेटा तू सोचेगा तो यही, पढ़ाई के बारे में थोड़ी सोचेगा, कपल्स के बारे में सोचेगा। 8C1 मतलब एक कपल आ गया। कौन सा कपल? मान लो भैया ये वाला कपल अपना आ गया। अब मेरे पास कितने जोड़े बचे? यानी कि मेरे पास 7 आदमी बचे और 7 औरतें बची, है ना? तो मैं क्या करता हूँ 7 में से एक आदमी ले लेता हूँ। मान लो भैया ये वाला आदमी आ गया, तो ये वाली आंटी नहीं आएगी। कितनी आंटियों में से आएंगी अब? खत्म। देखो 10 बंदे हैं, 4 लेडीज हैं, 6 मैन है, कमेटी ऑफ 6 बंदे बनानी है, नंबर इन वे नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो 10 बंदों में से 6 सेलेक्ट करने हैं, 10C6। यहाँ बोल रहे ओनली 3 लेडीज मस्ट बी सिलेक्टेड, 3 औरतें सेलेक्ट होगी तो 4 में से 3 सेलेक्ट हो गई, 6 में से 3 आदमी सेलेक्ट होंगे, तभी तो 3 + 3 6 की टीम बनेगी। अगर आप यहाँ पे प्लस लगा दोगे ना तो उसका मतलब होगा 4 लड़कियां सेलेक्ट हो गई, या सॉरी 3 लड़कियां सेलेक्ट हो गई 4 में से, या 6 में से 3 लड़के सेलेक्ट हो गए, या मतलब 3 ही बंदे सेलेक्ट हुए हैं, 6 नहीं हुए उस केस में प्लस लगा दोगे तो। समझ आई बात? दिस प्लस दिस, ये टोटल सिलेक्शन है, 3 + 3 6 की सिलेक्शन हुई है। ठीक है, नेक्स्ट लेडीज आर इन मेजोरिटी, तो इसका मतलब मेजोरिटी का मतलब 4 में से 4 लड़कियां आ गई, 6 में से 2 लड़के आ गए। ये 3 और ये 3 नहीं होंगे क्योंकि मेजोरिटी का मतलब ज्यादा लड़कियां होनी चाहिए, बराबर लड़कियां नहीं होनी चाहिए लड़कों के। अभी डिस्कस करा था हमने लास्ट क्वेश्चन में। एटलीस्ट 4 मैन आर सिलेक्टेड, कम से कम 4 लड़के सेलेक्ट करने हैं, तो 6C4 6C5 6C6, 4 लड़के सेलेक्ट हुए तो 2 औरतें सेलेक्ट होंगी, 5 हुए तो 1 औरत सेलेक्ट होगी, यहां 1 भी नहीं होगी। ये 3 सिनेरियोज ही बनेंगे यहां पर भाई। बात समझ आई? 1 लेडी P इज ऑलवेज टू बी सिलेक्टेड, मतलब P आंटी हमारी हमेशा आएंगी। तो हमने बोला P आंटी आप आ जाओ, 6 बंदों की टीम बन रही है, P आंटी आप आ जाओ। कितने बंदे बचे? तो 9 में से कितने लूं अब? P आंटी तो आ गई, करेक्ट, खत्म। P आंटी तो आई गई ना, P आंटी को छोड़ के 9 बंदे बचे, 9 में से 5 चाहिए, खत्म। है हूं मत कर ज्यादा। 1 मैन B इज नेवर सिलेक्टेड, ये है वो मैन B, इसे सिलेक्ट नहीं करना हमने, तो क्या करेंगे? इसे लात मार के भगा देंगे। कितने बंदे बचेंगे? कितने सेलेक्ट करने हैं गौरव? 5 या 6? करेक्ट। तो आंसर क्या होगा? तेरे को लात मार के भगा दिया तो 9 बंदे बचे, 9 बंदों में से कितनों की टीम बनानी है? 9C6। कोई कंडीशन थोड़ी दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। P वाला समझ, P आंटी को बोला आंटी आप हमारी टीम में आ जाओ, ठीक है।
अबे रुक जा बे, पी आंटी की बात हो रही है, आंटी की बात सुन ले। पी आंटी आ गई, कितने बंदे बचे पी आंटी को छोड़ के? 9, 9 में से कितने चाहिए? पी आंटी तो आ ही गई। थैंक्स भाई, बोल बे। तू बी थोड़ी है। हाँ बी को भगाया ना हमने, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन पूछ रहा हूँ, अरेंजमेंट नहीं। तो फिर तो बी और डी में डिस्टिंग्विश नहीं करेगा ना यार। मतलब बी को भगा दिया हमने, तो 9 बज के 9 में से 5, इतने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं अब। ठीक है, सिलेक्शन है, अरेंजमेंट नहीं है। पी एंड बी आर ऑलवेज इंक्लूडेड। पी और बी दोनों, ये आंटी है ये अंकल है, हमेशा रहेंगे। यानी कमिटी ऑफ 3 लेडीज 3 मैन इज टू बी सिलेक्टेड। मतलब अब यहाँ पे मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई 3 औरतें 3 आदमी होंगे, लेकिन पी आंटी और बी अंकल आएंगे ही आएंगे। तो 1 मिनट, 3C करेक्ट। भाई बी अंकल आ गए तो 5 बंदों में से 2 ही चाहिए, क्योंकि बी अंकल तो आ गए। पी आंटी भी आ गई तो 4 में से 1 आंटी आ गई, तो 3 आंटियों में से 2 आंटी चाहिए अपने को। अंकल आंटी में कंफ्यूजन तो नहीं हो रही किसी को? पी आंटी है, बी अंकल है। जी, यहाँ पे कंडीशन नहीं है भाई कोई भी कि 3 लेने या आदमी या 3 औरतें लेनी, कुछ कंडीशन नहीं है यहाँ पे। ये 1 लेडी इज ऑलवेज टू बी सिलेक्टेड, बस एक लेडी हमेशा आएगी, उसके बाद कितने भी लड़कियां हैं लड़कियां अपने को मतलब नहीं। एच वाला पार्ट, जी पार्ट है एच। अबे तू क्या भोला आगे आता भाई? ये चीज लिखा है, ये क्या है? वो जी है और कैपिटल जी है। ये आपकी राइटिंग है, ऐसी कैपिटल किसी से भी पढ़वा लो, जी बनेगा। A committee of 3 ladies and 3 men is to be selected such that if D अंकल आ गए, भैया ऐसा आंटी नहीं आएगी, अंकल आंटी में बैर है। डी अंकल आ गए, ऐसा आंटी नहीं आएगी, बताओ कैसे? मैं को नहीं पता, आंसर ये डी आया तो ऐसा आंटी नहीं आएगी भाई, है? तो डी अंकल को बुला ही लो ना। डी अंकल आ गए तो 5 में से कितने आएंगे? 3 आदमी 3 लेडीज की कमेटी बनानी है। 5C2 डी अंकल आ गए, ऐसा आंटी नहीं आएगी, तो इसका मतलब 3C3। 3 आंटियां तो चाहिए ना अपने को, ये आंसर होगा। गलत। क्यों? ये प्लस आएगा यहाँ बीच में, तो बिल्कुल ही गलत है। या फिर डी अंकल नहीं आया भाई, अंकल की तबीयत खराब हो गई, जैसे देखो इसकी हो गई, देखो बिछ गया ये डी अंकल नहीं आए, तो एस आंटी क्यों? एस आंटी भी नहीं आई भाई, एस आंटी का मन है भाई, डी नहीं आ रहा तो मेरा क्या, मैं क्यों, मैं तो नहीं आ रही, हो सकता ना भाई। तो भाई एस आंटी आ भी सकती है या नहीं भी आ सकती, अपने को मतलब नहीं है भाई। डी अंकल नहीं आ रहे भाई, यहाँ बोल रहे डी आ गया तो एस नहीं आएगी, और डी नहीं आया तो एस का मन ही नहीं है। भाई इंडिया में है, फ्री विल है भाई उसकी। तो डी नहीं आया तो भैया 5C करेक्ट। भाई डी को भगा दिया तो 5 बंदों में से 3 आएंगे ना, अब डी नहीं आ रहा ना अपना, तो 5 में से 3 लड़के तो चाहिए। अब एस आ भी सकती है, एस नहीं भी आ सकती, तो 4C3 4 में से कोई भी 3 आ जाएंगी भाई, उन कोई भी 3 में एस हो भी सकता है, और एस अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है ना, तो आप इस केस की जगह 2 केस बना लो कि भैया डी नहीं आया एस नहीं आई, डी नहीं आया एस आ गई। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही बनेगा। बात समझ आई? यस। ये भाई डी अंकल को मैंने बुला लिया, अंकल जी आ जाओ आप। कितने बंदे बचे? 5 में से कितने चाहिए? डी अंकल तो बैठे ही हैं साथ में, 5 में से कितने चाहिए? अब निकम्मे, अब 3 आदमी चाहिए, डी अंकल तो है ही, आदमी है ना डी अंकल। अबे डी अंकल आदमी है, अब 5C2 ही तो है, डी अंकल आ गए। अरे 5 में से 2 अंकलों को ही तो बुलाऊंगा, अब डी तो आ ही गया। कमेटी 6 की तो है, डी अंकल आ गए, एक डी हो गया,
दो बंदे ये रहे, तीन, डी तो सिलेक्टेड है ना, तो यहाँ पे 1C1 कर दे भाई तू, ये डी, डी में से डी सिलेक्ट कर लिया, डी तो है ही ना, तो दो बंदे और चाहिए। क्लियर? आयुष को छोड़ के सबको समझ आया? संदीप कोई डाउट है तो पूछ ले भाई, दोबारा नहीं बताऊं। 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं हर केस में। फर्स्ट पार्ट है ऑल रेड कार्ड्स आर सिलेक्टेड, सारे रेड होने चाहिए, तो हमारे पास 26 रेड कार्ड होते हैं, 4 सेलेक्ट हो गए तो सारे लाल आ गए। ऑल आर फेस कार्ड करते हैं पहले, कितने फेस कार्ड होते हैं? 12 में से कितने चाहिए? 12C4। ठीक है, अब मेरे को कह रहा है बी पार्ट में एग्जैक्टली 2 क्वींस आर सिलेक्टेड, कितनी क्वींस होती हैं? 4 में से कितने चाहिए? अब मेरे पास कितने कार्ड सिलेक्ट हुए हैं यहाँ पे? पर 2 सेलेक्ट हुए हैं ना। 4C2 का मतलब क्या होता है? 4 में से कितने हुए? कितने करने हैं? 2 और करने हैं, लेकिन वो 2 क्वीन, तो क्वीन को हटाओ, कितने पत्ते बचे? 48। 52 में से 4 क्वीन हटेगी तो कितने बचेंगे? 48 में से कितने चाहिए? करेक्ट, समझा है? गदाधारी भीम। कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, सेम सूट के कार्ड चाहिए, 4 पत्ते ही चाहिए ना भाई, या तो इसमें से 4 आएंगे, है ना, तो यानी कि करेक्ट, या तो डायमंड के 4 होंगे, या मतलब क्लब के 4 होंगे, या हार्ट्स के 4 होंगे, या जो बच गया उसके 4 होंगे। क्लियर है? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे नजरिए से सोचता हूं, ध्यान से देखना, ये नजरिया डेवलप करना जरूरी है, वरना ये समझ नहीं आएगा। मेरे पास कितने सूट्स हैं? 4 में से एक सूट सिलेक्ट कर लेता हूं, कितने तरीके से कर सकता हूं? एक सूट सेलेक्ट हो गया, उस एक सूट में कितने पत्ते हैं? 13। 13 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 4C1 13C4। 4C1 को अगर ओपन करूं तो 4 आएगा, 1 2 3 4, 13C4 इंटू 4 ही लिखा है, ये 13C4 इंटू 4 ही तो आ रहा है आंसर। 1 2 3 4, 4 इंटू 13C4, 4 इंटू 13C4, सेम ही तो बात है। पर नजरिया मैंने अलग बदल दिया अपना, कि भाई मैंने पहले सूट सेलेक्ट करे, उस एक सूट में इतने पत्ते हैं, इन पत्तों में से 4 पत्ते सेलेक्ट कर लिए मैंने। समझ गए? ठीक है, ऑल कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट सूट, मतलब कि इसको बोल के बताइए मेरे को आजिम जरा, ऑल कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट को बोलिए जरा। बोल भाई, शर्मा हमारा, डोंट बी अनुराग। सारे सूट में जो कार्ड्स हैं सब डिफरेंट हैं। गलत, सर सारे जितने सूट है उसमें से सेम सूट माइनस होता है। गलत, करेक्ट। डायमंड में से एक पत्ता आ गया, एंड क्लब में से एक पत्ता आ गया, एंड हार्ट में से एक पत्ता आ गया, एंड स्पेड में से एक पत्ता आ गया, यानी कि 13C1 टू द पावर 4। भाई ऑल कार्ड्स ऑफ डिफरेंट सूट ना, एक इसमें से, एंड एक इसमें से, एंड एक इसमें से, एंड एक इसमें से, एंड का मतलब मल्टीप्लाई। समझ आई बात? इधर देखो, एग्जैक्टली 1 पेयर इज सिलेक्टेड, एग्जैक्टली एक पेयर सिलेक्ट हुआ है मेरे पास। मैं अगर पत्तों की अरेंजमेंट को ऐसे समझूं, इधर समझ ले, इधर देखो सब, ये दोबारा नहीं समझाऊंगा किसी को भी, जिसको नहीं आएगा वो एक क्वेश्चन डिलीट मार देना, क्योंकि ज्यादा अच्छे लेवल का है। इक्का 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 इक्का, सारे इक्के एक साथ, कितने इक्के हैं? सारी दुग्गी एक साथ, कितनी दुग्गी है? सारे ऐसे करते करते सारे किंग एक साथ, 4 किंग है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे गिनूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 13 में से एक सेलेक्ट करता हूँ, 13C1। 13C1 का मतलब, 13C1 का मतलब है वो जो मैंने 4 4 के पत्ते बिछाए हैं, इक्के 4, दुग्गी 4, तिग्गी 4, क्वीन 4, किंग 4, इनमें से एक सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, अब उस एक सेलेक्ट होने पे कितने पत्ते आएंगे उसके? एक सेलेक्ट हुआ है ना, उसके कितने पत्ते हैं? 4। 4 में से कितने चाहिए? करेक्ट, 4 में से 2 पत्ते चाहिए, तभी तो पेयर, एग्जैक्टली 1 पेयर इज सिलेक्टेड। क्लियर है? बात समझ आई कि भाई 13 4 4 के गड्डियां बन गई मेरी,
उनमें से 13 में से एक सेलेक्ट कर ली, मान लो 21 इक्का सेलेक्ट हो गया, इक्के के कितने पत्ते हैं? 4। कैसे 4 है? क्लब का एक, डायमंड का एक, स्पेड का एक, हार्ट्स का एक, है ना। उन 4 में से 2 इक्के सेलेक्ट हो गए भाई, मेरा एक पेयर सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब 13 में से एक सेलेक्ट हो गया था, अब मैं 12 में से 2 सेलेक्ट करूंगा, 12C2। अब 12 में से 2 का मतलब हो गया, मान लो एक किंग का सेलेक्ट हो गया और एक क्वीन का सेलेक्ट हो गया। किंग में कितने पत्ते हैं? 4 में से कितने चाहिए? क्वीन में कितने पत्ते हैं? 4 में से कितने चाहिए? खत्म। चलो भाई, सिलेक्शन हमने सीख लिया। अब सिलेक्शन तो हम कर लेंगे, अरेंजमेंट भी हमें करनी है। कहने का मतलब ये क्वेश्चन देखो, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में कितने वोवल्स होते हैं? 5 वोवल। कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? तो मैं आपको ये बोलूं कि भाई आउट ऑफ 5 वोवल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स आपको 7 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने लेटर का? 7 लेटर का, सच दैट उसमें 7 लेटर का वर्ड चाहिए, सच दैट 3 वोवल्स हो एंड 4 कॉन्सोनेंट्स हो, ठीक है। मतलब 3 वोवल चाहिए, 4 कॉन्सोनेंट्स चाहिए और उनका एक वर्ड बनाना है। अब मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट शब्द नहीं बोला, गर्दन में क्या स्प्रिंग टूट गया क्या तेरा? मैंने यहाँ पे अरेंजमेंट वर्ड नहीं बोला है, पर यहाँ पे वर्ड बन रहा है। वर्ड मतलब उसमें अरेंजमेंट होगी ही होगी, तो ये बाय डिफॉल्ट है। अब भाई ये 3 जो वोवल्स आएंगे ये किस में से आएंगे? 5 वोवल्स में से आएंगे। कैसे आएंगे? सेलेक्ट करना पड़ेगा मुझे। तो 3 वोवल सेलेक्ट करने का क्या बनेगा? 5C एंड 4 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करने का, ये हुई सिलेक्शन। सेलेक्ट कर लिया, अब अरेंज करेंगे। ये 3 और ये 4, ये 7 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स हैं। 7 डिस्टिंक्ट अल्फाबेट की अरेंजमेंट कैसे होती है? खत्म। दिस इज फॉर अरेंजमेंट। बात समझ आई? सेलेक्ट, अरेंज। क्लियर है? Yes. पक्का? Yes. सोच लो। Yes. ठीक है। क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स ऑफ 4 लेटर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर द वर्ड ओमेगा? कितने लेटर का वर्ड है? 5। कितने लेटर का बनाना है? क्या ये सारे डिस्टिंक्ट हैं 5 के 5? तो क्वेश्चन आसान है। अगर डिस्टिंक्ट नहीं आएंगे तो क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 5 में से कितने सेलेक्ट करूं? 4 डिस्टिंक्ट है तो अरेंजमेंट कैसे होगी? कोई दिक्कत? नहीं। पक्का? हो गया। सोच लो। Yes. इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। 4 लेटर वर्ड बना रहे हैं, 5 लेटर दिए हुए, तो ये कितने तरीके से फिल होगा? ये फैक्टोरियल 5 आंसर आ रहा है ये। इसको सोल्व करेंगे तो फैक्टोरियल 5 आएगा? नहीं। पूरा। फैक्टोरियल 4 है ये, सेम आ रहा है। हमें ये सीखना है। ये मजदूरी है, ये दिमाग वाला काम है। डोंट बी अ मजदूर। ओके, नेक्स्ट देखो, पढ़ो। हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड दिस सच दैट कंटेन्स 2 वोवल्स? 2 वोवल चाहिए भाई अपने को। वोवल कितने हमारे पास? क्या करूं? 3C2। 2 वोवल चाहिए तो 3 में से 2 सेलेक्ट हुए एंड 2C2। अबे तू क्या कर रहा है? ये 2 कॉन्सोनेंट में से 2 के 2 आएंगे। कितने हो गए मेरे पास टोटल? 4। चारों के चारों ऑब्वियसली डिस्टिंक्ट है, तो खत्म। इजी। हाँ, 4C3 फैक्टोरियल 4। गलत है। तो वो उसका करते हैं, मैंने बताया नहीं हुई। देखो भाई, ओ हमेशा आएगा। ओ हमेशा आ रहा है, मैं ओ को यहां रख रहा हूं अभी के लिए। तो मेरे को कितने अल्फाबेट सेलेक्ट करने हैं? 3। कितने में से सेलेक्ट करने हैं? क्योंकि ओ तो आ ही गया, तो 4 बच गए ना। 4 में से 3 सेलेक्ट करने, 3 आ गए और ये चौथा है ही, वो सारे डिस्टिंक्ट है। तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगी? 4C3 फैक्टोरियल 4। क्लियर है? क्लियर है सबको?
ऐसे क्या घूर रहा भाई? यही तो बोला था मैंने 4 सिटीज Clear है? यही तो बोला था, यही तो बोला था। उसने सीधा आगे बैठा। 4 लेटर वर्ड बनाना है। यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस रिपीटेशन इज अलाउड। ये किसी तरीके से फिल कर सकता हूँ? ये तुम्हारी टर्टल में अगर मैं इससे पहले जो क्वेश्चंस करे थे हमने ओमेगा वाले, ओमेगा में सारे के सारे डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स थे, तो उसमें हमने क्या किया भाई, टोटल में से सेलेक्ट करो, अरेंज मार दो। लेकिन इसमें अगर मैं टोटल में से सेलेक्ट करने पे आया, 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं, अगर मैंने यहाँ पे टोटल में से कितने हैं टोटल, 6 में से 4 सेलेक्ट करे तो पंगा हो जाएगा। क्या पंगा होएगा? करेक्ट, अरेंजमेंट में पंगा होएगा। 6 में से 4 में हो सकता है भाई डबल टी आ जाए, है ना। अगर मैं इसको ऐसे करूं भाई, 6 में से 4 ले लो भैया, फैक्टोरियल 4 से कर दो, तो फिर ये कह सकता है सर इन 6 में से जो आपने 4 लिए उसमें डबल टी आ रहा है, डबल टी आ रहा है तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 होना चाहिए। फिर गौरव कहेगा सर डबल टी तो नहीं आ रहा सर, हम तो ये 4 लेंगे, तो फिर फैक्टोरियल 4 ही आना चाहिए। बिल्कुल बात सही है। तो फंस गए हम, क्या करें, श्योरिटी नहीं है। 64 में तो सारे आएंगे ना, डबल वाले भी आएंगे, सिंगल वाले भी आएंगे, चारों के चारों। कोई इशू, किसी प्रॉब्लम समझ आई ना मेरी क्या है, कि मैं 64 नहीं कर सकता यहाँ पे क्योंकि डबल टी आ गया तो फिर अरेंजमेंट में पंगा है भाई। ठीक है, तो ये यहाँ पे इनवैलिड हो गया अपना। मैं क्या करता हूँ, मैं केसेस बना लेता हूँ। मैं करता हूँ भाई डबल ए बी सी। डबल ए बी सी का मतलब 2 सेम टाइप के आएंगे लेटर्स, बाकी दोनों डिफरेंट आएंगे, यानी कि यहाँ पे डबल टी वाला केस ले लिया मैंने। क्लियर? या तो ऐसा वर्ड बनेगा एक टी टी डिफरेंट डिफरेंट, या फिर सारे डिफरेंट बनेंगे ए बी सी डी। इसके अलावा और कोई केस तो बन ही नहीं सकता ना यहाँ पे। कोई इशू किसी को? अब डबल ए आने के क्या चांसेस है? डबल ए कैसे है? डबल ए को सेलेक्ट करो ना। डबल ए कैसे सेलेक्ट होगा? इसको मैं लिख सकता हूं टी टी यू आर एल ई। एक ही डबल है, एक में से कितने सेलेक्ट करूं? एक ही सेलेक्ट करना भाई, ये जी नहीं है, ये सी है। एक में से एक ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। डबल टी आ गया, अलग अलग कैसे करूं? 1 2 3 4, इन 4 में से 2 अलग चाहिए तो 4C2। मेरे पास कितने अल्फाबेट आ गए? कितने आए थे यार? गलत, 4। 1C1 का मतलब क्या है भाई? डबल टी, डबल टी और 2 ये 4 है। लेकिन इन 4 की अरेंजमेंट करूंगा तो 2 टी सेम है, आइडेंटिकल है, तो कैसे अरेंजमेंट होगी? फैक्टोरियल 4 अपॉन ये इसकी अरेंजमेंट है। ठीक है, या फिर क्या केस बनेगा, या मतलब प्लस होता है ना, ये वाला केस बनेगा। इसमें कैसे सिलेक्शन कर सकता हूं मैं? गलत, सिलेक्शन करने को बोला, अरेंजमेंट कर रहा है बेशरम। 64 गलत, 64 तो यही हो गया निकम्मे, गलत। 5 ही ले लेगा बे, करेक्ट। 1 2 3 4, 1 टी 5, एक ही तो टी आएगा, यहाँ 2 टी का लॉजिक ही नहीं बनता। तो मेरे पास कितने डिस्टिंक्ट अल्फाबेट्स हैं? 5। 5 में से कितने ले 4। अरेंजमेंट कैसे होगी? फैक्टोरियल 4। दिस इज द आंसर। अच्छे से देख ले उसे, अच्छे से शक्ल देख ले। उसे कुछ समझ आए ना आए उससे तेरा क्या मतलब है? उसे देख के कह रहा है आया कुछ समझ में, तो उससे क्या मतलब है तेरा? तुझे आए चाहे ना आए, तू मेरे को बोलेगा उसको पूछेगा। दिस प्लस दिस सॉल्व कर लेना इसको। हाँ भाई बोल। सिलेक्शन विद अरेंजमेंट है ना भाई, पहले तो सिलेक्ट करेगा ना। कर सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे नहीं बनेगी, यहाँ पे भी कर सकता है, फिर किसी लंबा हो जाएगा। शॉर्टकट मेथड है एक तरीके से, फॉर्मूला अप्लाई। हाँ भाई, इसको सॉल्व कर, इसको सॉल्व कर, आंसर आ जाएगा। तू लेट जाना बेटा, वैसे ही पढ़ता था, पढ़ने तो आता नहीं तो यहाँ। क्लियर है सबको? ये समझ आई बात? अंतरिक्ष 2 टी के दोनों टी आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, पाथ फाइंडर एक वर्ड है, देयर कैन बी सच दैट वोवल्स आर एट इवन प्लेसेस। वोवल्स इवन प्लेसेस पे होने चाहिए। कितने लेटर का वर्ड है? 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इवन पे हो गए 1 2 3 4 5 प्लेसेस इवन हो गई। वोवल्स एट इवन प्लेसेस, वोवल्स कौन कौन से यहाँ पे, और कोई नहीं है? ये बचा है ना। इवन प्लेसेस पे वोवल्स चाहिए, वोवल्स है कम, प्लेसेस है ज्यादा, तो क्या करूं, किस प्लेस पे वोवल आएगा? 5 में से 3 में, तो 5 में से 3 प्लेस सेलेक्ट करो पहले। 5C3, इसका मतलब क्या हो गया? सिलेक्शन ऑफ 3 इवन प्लेसेस आउट ऑफ 5 इवन प्लेसेस। क्लियर? अब अरेंज करो, 3 प्लेसेस आ गई, मान लो ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, ये वाली आ गई, तो इन 3 जगह पे ये 3 वोवल्स कितने तरीके से अरेंज होंगे? ऑब्वियस सी बात है। कितने स्पेस बच गए बेटा? 7 बच गए। थोड़ा आंखें बंद करके देखो, आप आंखें खोल के तो दिख नहीं रहा आपको। ये 3 प्लेसेस गई 10 में से, तो 7 तो बची। 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या मेरे को प्लेसेस सेलेक्ट करने का लॉजिक बनता है मेरा? फिर भी अगर करनी है तो कैसे करूंगा? 7 में से कितनी सेलेक्ट करूं? 7, 7C7 1 ही तो होता है, करो ना करो एक ही बात है। 7 में से 7 स्पेस सेलेक्ट कर लिए, कितने तरीके से 7 चीजें अरेंज होंगी इसमें? या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। 5C3 फैक्टोरियल 3 वोवल अरेंज, 7 प्लेसेस बच गई, 7 ही डिस्टिंक्ट अल्फाबेट से फैक्टोरियल 7 से वो अरेंज होंगे। ये तो 1 ही होगा, सेम ही बात है। बता तो चुका हूँ बेटा, तू क्या सुनता है जब मैं बोलता हूँ? मैं ज्यादा तेज बोल रहा हूँ क्या? तेज बोल रहा हूँ? कहाँ से समझ नहीं आया बता? नहीं मेरे को ये तो आ गया, पर आप वैसे तेज बोल रहे हो। अच्छा हाँ बेटा, और क्या होगा? दोबारा बताता हूँ। 5C3 मतलब 5 इवन में से 3 इवन प्लेसेस सेलेक्ट करी, उन 3 इवन प्लेसेस में 3 वोवल्स अरेंज करने, तो फैक्टोरियल 3 से वो अरेंज होंगे। अब मेरे पास 7 कॉन्सोनेंट्स है और 7 ही प्लेस बच रही है, तो 7 कॉन्सोनेंट 7 प्लेसेस पे कितने तरीके से अरेंज होंगे? फैक्टोरियल 7। जिसमें वो बाकी के जो 2 प्लेस है वो भी वोवल से भाई 3 वोवल है यहाँ पे कैसे डाल देगा? तो 3, उन 2 की जगह हाँ बिल्कुल। 5C3 का मतलब क्या है? ये 3 सेलेक्ट हो गए, एक केस ये 3 सेलेक्ट हो गए, एक केस ये 3 सेलेक्ट हो गए, एक केस ये 3 सेलेक्ट हो गए। 5C3 का मतलब क्या होता है? 5 में से 3 प्लेसेस सेलेक्ट करनी। कौन सी? भाई जितने भी कॉम्बिनेशन है 3 3 के सारे आएंगे ना भाई, कॉम्बिनेशन का मतलब ही है। समझ गया ना तो मेरा पॉइंट? नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ वेज टू प्लेस लेटर ऑफ द वर्ड फिजिक्स इन दीज स्क्वायर बॉक्सेस। फिजिक्स में कितने अल्फाबेट्स हैं? 7 अल्फाबेट्स हैं। ये बॉक्सेस कितने हैं? 10 हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज टू प्लेस फिजिक्स इन दीज बॉक्सेस, भाई 10 बॉक्सेस है, 7 अल्फाबेट प्लेस करने हैं, तो 10C7 का मतलब 10 में से 7 बॉक्सेस सिलेक्ट हुए। ठीक है भाई, 10 में से 7 बॉक्सेस सिलेक्ट करो, कोई भी 7 हो सकता है, अपने को उससे मतलब नहीं, हमें तो फिजिक्स के अल्फाबेट्स को प्लेस करना है। 7 बॉक्सेस सिलेक्ट हो गए, कितने अल्फाबेट्स हैं? उनमें से कोई डिस्टिंक्ट भी आ रहा है, सॉरी आइडेंटिकल भी आ रहा है। एस कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो यानी कि 7 अल्फाबेट्स को अरेंज करना है, जिसमें से 2 आइडेंटिकल है, सेम है, तो उनकी अरेंजमेंट कैसे होगी? फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 2, खत्म। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मुश्किल बन सकता है अगर मैं ये कह दूं कि भाई फिजिक्स के अल्फाबेट्स को प्लेस करो यहां पे सच दैट एक भी रो एम्प्टी ना हो, एक भी रो एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, ये सीबीएसई के लेवल से परे की बात है, पर मैं नहीं करा रहा। हाँ, मैं बता इसलिए रहा हूँ कि तेरे को ये समझ आ गया तो ठीक है, वो तो तेरे को आएगा ही नहीं। जब भी रिपीट होते हैं तो फिर डिवाइड बाय फैक्टोरियल। बेटा ये क्या सवाल पूछ रहा है तू? सर एक भी रो एम्प्टी ना हो, ऑब्वियस है, हमेशा करना होता है, ऑब्वियस बात है। हर क्वेश्चन आइडेंटिकल का करवाया तो था, तू पढ़ के तो आता नहीं है कुछ भी।
पी आर अलाइक, क्यू आर अलाइक, आर आर अलाइक, फैक्टोरियल एन बाय फैक्टोरियल पी, फैक्टोरियल क्यू, फैक्टोरियल आर। याद आया कुछ? पढ़ के आएगा तो आएगा, वरना नहीं आएगा। ज्यादा आगे कर देगी मैंने। हाँ, क्वेश्चन देखो। अच्छा लिखा हुआ, गुड। इस क्वेश्चन के आगे या ये दो क्वेश्चंस बच रहे हैं ना बस तुम्हारे अभी, दोनों पे गैप मेथड लिख लो। दोनों पे लिखो गैप मेथड, क्वेश्चंस के साइड में लिख लो गैप मेथड। 3 क्वेश्चंस है, क्वेश्चन तो 2 ही हैं। ये 3 क्यों बोल रहा है? तू क्या गांजा खा के आता है क्या बे? है बे? तू चर्च जाया कर, ठीक है, वहां पे दिया जलाया कर, ठीक है। रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? इन हाउ मेनी वेज 8 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी प्लेस्ड इन अ रो सच दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। लड़कियों को साथ में बैठने ही नहीं देंगे। कैसे करेंगे? अब यहां पे लड़के हैं ज्यादा, लड़कियां हैं कम, तो भैया 8 लड़के हैं अपने पास, बॉय 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 बॉय, 8 लड़के हैं, ठीक है। अब मेरे को लड़कियों को साथ में नहीं बिठाना, तो इसका मतलब लड़कों के बीच में लड़की बैठेगी, एक लड़की बैठेगी भाई 2 लड़कों के बीच में, है ना। ऐसा भी हो सकता है एक लड़की को मैं यहां बिठा दूं भाई, एक को मैं यहां बिठा दूं, 3 को मैं यहां बिठा दूं, बन जाएगी बात, है ना। तो भाई एक काम करता हूं ना, कितने गैप है? 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी हमारे बॉयज है उससे एक ज्यादा गैप होगा, क्योंकि मैं एंड पॉइंट्स को भी इंक्लूड कर रहा हूं, ऑब्वियस सी बात है। तो इन 9 में से मेरे को कितनी जगह सेलेक्ट करनी है? बिल्कुल सही, 9C5। इसका मतलब मैंने 9 गैप्स में से 5 गैप सेलेक्ट किए। अब इन 5 गैप में मैं क्या करूंगा? महिलाओं को बिठा दूंगा, फैक्टोरियल 5 तरीके से बैठ सकती हूँ, है ना। उसके बाद जो लड़के हैं वो क्या करेंगे? आपस में अरेंज करेंगे, फैक्टोरियल 8 लड़के हैं ना, वो तो अदला बदली कर सकते हैं भाई अपने, कोई प्रॉब्लम? पक्का? इसको मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूं संदीप का चेहरा देख के। पहली सेलेक्ट हो गई, दूसरी सेलेक्ट हो गई, तीसरी सेलेक्ट हो गई, चौथी सेलेक्ट हो गई, 5वीं सेलेक्ट हो गई, ये 5 जगह सेलेक्ट हुई। इसमें लड़कियां बिठा दी मैंने, वो लड़कियां आपस में अरेंज कर सकती हैं फैक्टोरियल 5 से। अब जितने भी लड़के बच गए हैं वो आपस में फैक्टोरियल 8 से अरेंज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल अरेंजमेंट ऑफ द लेटर इक्वेशन सच दैट नो 2 कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। अब यहाँ पे क्या साथ में नहीं होना चाहिए? अबे वोवेल्स बताना, ई यू ए आई ओ, हाँ ठीक है, फिर तो क्यू टी एन ये बचेगा ना बस, ठीक है। अनुराग बताइए यार, सब चुप रहेंगे, सिर्फ अनुराग जल्दी जल्दी बोल यार। आंसर चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए बेटा। बस हो गया तेरा, रहने दे, नहीं आता तेरे को, दिमाग मत लगाइए मैथ्स में। 63 क्यों किया तूने? 1 2 3 4 5 6, 63, ठीक है। 63 का मतलब 6 गैप में से, ठीक है, 3 गैप सेलेक्ट हुए हैं निकम्मे। फिर अब फैक्टोरियल 3 क्यों किया? वोवल्स 3 है तो वो, ओ सॉरी कॉन्सोनेंट्स 3 है तो वो आपस में अरेंज फैक्टोरियल 3, यानी कि ये चीज क्या हो गई? गलत कह रहे आंसर। ये चीज हुई स्पेस सेलेक्ट करके, प्लेसेस सेलेक्ट करके, कॉन्सोनेंट की अरेंजमेंट। अब वोवल्स की अरेंजमेंट कैसे होगी? खत्म। 2 पॉइंट से कितनी लाइन बनेगी? मैं नॉन कॉलिनियर की बात कर रहा हूं अभी। क्या बात कर रहा हूं? 2 पॉइंट्स तो हमेशा कॉलिनियर होते हैं, 2 से ज्यादा पे नॉन कॉलिनियर की बात कर रहा हूं। 2 पॉइंट से कितनी लाइन? 3 पॉइंट से कितनी लाइन? चपड़गंजे 3। 4 पॉइंट से? अब चपड़गंजे 6 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 5 पॉइंट से
मैं तो नहीं बना रहा। ये कंसेप्ट क्या लग रहा है यहाँ पे? शेप 2 पॉइंट से एक लाइन बन रही है, 2 पॉइंट से, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी पॉइंट्स है उसमें से 2 पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन चुरा रहा हूं। यही तो हुआ भाई, 2 पॉइंट्स के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे उतनी तो लाइन बनेगी। एक लाइन बन रही है ना 2C2, 2 पॉइंट में से 2 पॉइंट कैसे चुराए जाएंगे? एक तरीके से चुराए जाएंगे। सिलेक्शन कैसे होगी 2 पॉइंट में से 2 पॉइंट की? एक ही तरीके से होगी भाई, दोनों आ जाओ। कितनी लाइन बनी? 2C2 इज 1। कितने पॉइंट्स हैं? नॉन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स या 3 है। 3C2, 1 2 3, 3C2 इज 3 ना, कोई इशू? यहां 4C2, 4 पॉइंट में से 2 2 के कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे? 6 बनेंगे, तो 6 लाइन बनेगी भाई। 2 पॉइंट ये उठाए तो एक लाइन, 2 पॉइंट ये उठाए तो एक लाइन, ये उठाए तो एक लाइन, ये उठाए तो एक लाइन, ये उठाए, ये उठाए, ये उठाए, ये उठाए, एक एक लाइन बन गई 2 2 पॉइंट के कॉम्बिनेशन से। कोई दिक्कत? पक्का? इसमें भी डाउट है? एक स्ट्रेट लाइन पे 1 2 3, एक स्ट्रेट लाइन पे कोलिनियर, एक लाइन पे पॉइंट्स अगर लाई करते हो वो कोलिनियर लाइन में कोलिनियर पॉइंट्स। इतना समझ आया? तो यानी कि मैं बोल सकता हूं number of lines from n non-collinear points is equals to NC2 बोल सकता हूं, ठीक है। यार अगर मैं कोलिनियर कर दूं कुछ पॉइंट्स, उसमें से कुछ पॉइंट्स कोलिनियर कर दूं, जैसे कि मैं यहां कर दूं 4 पॉइंट्स हैं यहां भी, लेकिन ये चारों कोलिनियर नहीं है, चारों कोलिनियर नहीं है लेकिन 3 कोलिनियर है, तो क्या चेंज आएगा? 1 2 3 6 बन रही है, 5 बन रही है बे, 6 बन रही है, 6 बन रही है बे। गिनवाइए, 5 गिनवाइए। 1 2 3 4 5 कहाँ है? एक लाइन नहीं है ये एक लाइन है या नहीं है? एक लाइन है, वो कट भी तो रही है। कहाँ कट रही है? ऐसे तो इसको भी काट दे, 1 2 3 4 5 6, तो ये भी कहाँ कट रही है? सीधी लाइन है, कहाँ कट रही है? कहाँ है पॉइंट? कहाँ कट रही है? क्यों गिनेंगे? पॉइंट समझ आया मेरा? नहीं आया? तुझे थोड़ी आएगा। इस क्वेश्चन को अगर मुझे करना है जिसमें से 3 कोलिनियर है, तो मैं क्या करूंगा? 4C2, 4C2 का मतलब 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से कितनी लाइन बनेगी? 4C2 लाइंस बनेगी। कोई दिक्कत? ये क्या होगा आंसर? 6, ठीक है। इसमें से मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा? कितने कोलिनियर पॉइंट से लाइन, कितने कोलिनियर पॉइंट से लाइन मैंने, कितने पॉइंट्स कोलिनियर है इसमें? 3। तो ये जो 3 कोलिनियर पॉइंट्स है इनको मैंने इसमें नॉन कोलिनियर माना है। भैया 4C2 का मतलब क्या है? 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से, यहाँ 4 नॉन कोलिनियर है ही नहीं भाई, जिस 3 तो कोलिनियर है, तो ये जो 3 कोलिनियर है यहाँ पे ये मैंने इसमें गिने लिए ना, तो वो माइनस होंगे 3C2। कोई दिक्कत? जो कोलिनियर है 3 पॉइंट, उनमें से जो लाइन बनी है, एक, प्रथम ध्यान से देखियो, 1 2 3 एक्स्ट्रा ही है ना भाई, एक्स्ट्रा ही है ना लाइंस, लेकिन ये जो एक लाइन बन रही है ये भी माइनस हो गई 3C2 की वजह से, तो इसलिए +1 करना पड़ेगा। ये कितना आएगा? 3, कितना आया? 4। ये +1 क्यों किया है? ये जो कोलिनियर पॉइंट्स है ये एक लाइन तो बनाएंगे ना, ठीक है, तो ये जो एक लाइन बना रहे हैं वो इसकी वजह से माइनस हो रही है। कितनों को समझ नहीं आया? हाथ खड़ा करो, एक बार और समझाऊंगा। 4C2 का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 5 6 लाइन है ये, पर क्या ये 6 लाइन है असली में? नहीं है। तो ये 6 लाइन क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो 3C2 है ये एक्स्ट्रा काउंट हो रहा है। ये एक्स्ट्रा क्यों काउंट हो रहा है? क्योंकि भाई ये जो 1 2 3 बोल रहा हूं मैं, ये एक्चुअली में है तो एक ही लाइन,
है ना। ये तो नॉन कोलिनियर की वजह से 3 लाइंस थी, पर ये तो है एक ही लाइन, तो मैंने ये नॉन कोलिनियर मान के ये माइनस कर दिया जो एक्स्ट्रा काउंट हो रहा था। लेकिन ये जो 3 पॉइंट्स बन रहे हैं कोलिनियर, ये एक लाइन तो दे रहे हैं, ये 3C2 माइनस करने पे ये तीसरी लाइन जो एक बन रही है वो भी माइनस हो रही है, तो उसको कंपनसेटरी फैक्टर मैंने 1 लगाया कि भाई ये तो ऐड होएगी होएगी। बात समझ आई। नंबर ऑफ लाइन फ्रॉम n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स out of which m points are collinear, जो हो जाएगा nc2 माइनस mc2 प्लस 1। बात समझ आई। इतना लिखो पहले, फिर आगे बात करेंगे, जल्दी लिखो। नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन ऑफ n साइड्स। n साइड का अगर पॉलीगन है तो उसमें कितने डायगोनल्स होंगे उसकी बात करनी है। NC2 माइनस कैसे? एक तो देखो सही था। जैसे मेरे पास 4 वर्टिसेस हैं या मेरे पास 4 साइड्स हैं, ठीक है, 4 साइड है तो मेरे पास कितने वर्टिसेस होंगे? 4 होंगे। कोई दिक्कत है भाई? 4 साइड है ना, तो 4 वर्टिसेस होंगे। तो पॉलीगन है तो सारे नॉन कोलिनियर होंगे ना, है ना। तो इसमें कितने डायगोनल आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं ना। इसका आंसर क्या होता है? 6 में से माइनस कर दिया मैंने 4, कितने आए? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम किसी को? बेसिकली हो क्या रहा है, 4 वर्टिसेस हैं तो 4C2 करूंगा मैं। 4C2 का मतलब टोटल लाइंस। अब 4 वर्टिसेस है तो साइड्स कितनी बनेंगी? हमेशा 4। टोटल साइड्स में से मैं बाउंड्री वाली साइड्स हटा दूं तो क्या बचेगा? ठीक है, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ n साइड्स कितना हो जाएगा? nc2 माइनस n। कोई इशू? पक्का? सोच लो। आजिम, गौरव, number of parallelograms if m sides are parallel and n sides are parallel। m sides horizontal हैं, n sides मतलब सॉरी m sides vertically parallel हैं, n sides horizontally parallel हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टली मतलब समझ गए ना, एक डायरेक्शन में m पैरेलल है, एक डायरेक्शन में n पैरेलल है, तो कितने पैरेललोग्राम्स बन सकते हैं? गलत बट वेरी क्लोज। MC2 का मतलब कोई भी m पैरेलल लाइन में से 2 लाइन सेलेक्ट कर लो, ठीक है, पहली दूसरी पहली तीसरी पहली चौथी, कोई सी भी 2 सेलेक्ट हो गई, बन गई 2 लाइंस। अब हॉरिजॉन्टल वाले में से सेलेक्ट करनी है, कैसे सेलेक्ट होगी? प्लस क्यों करेगा बेटा तू? ये 2 एंड ये 2 साइड्स होंगी ना। अब यार प्लस मल्टीप्लाई में डिस्कशन कितना करें हम? चीटिंग मेरे, इतना समझ आया सबको? पक्का? बाद में बात करेंगे उसकी। अगर मेरे पास 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो कितने ट्रायंगल्स बनेंगे? सब चुप रहेंगे, सिर्फ संदीप जवाब देगा। संदीप, 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ हाँ, कोलिनियर ही बोला है मैंने, बिल्कुल सही। 3 कोलिनियर पॉइंट से ट्रायंगल नहीं बनता, बिल्कुल सही है। 3 नॉन कोलिनियर होंगे तो कितने बनेंगे? एक बनेगा, बिल्कुल सही। 4 नॉन कोलिनियर होंगे तो कितने बनेंगे?
नंबर ऑफ ट्रायंगल्स पूछ रहा हूँ भाई। सानवी किसने बोल रही थी? ये 4 बोल रहा भाई लोंडा। अब तू 4 पे आ गई, 8 निर्दलीय। 8 ओ भाई, तो खिलाड़ी आदमी भाई। सर 12 8 एक, अरे नहीं ज्यादा बोल दिया। अरे क्या कर रहा हूँ 2, 3, 4 बनेगा। छोटे वाले बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, छोटे वाला क्या होता है? बीच में कर लो वही बीच में कौन सा ट्रायंगल है भाई? 11 सेंस कर क्या रहा हूं मैं? लाइन वाला कंसेप्ट लगाओ। 2 पॉइंट को चुरा के एक लाइन बन रही थी, तो बिल्कुल से एक ट्रायंगल बनेगा। तो 4 पॉइंट्स हैं, तो कितने ट्रायंगल बने ये सी वाले फॉर्मूले से बता। 4C3 की वैल्यू क्या होती है? 4C3 की वैल्यू 4, बिल्कुल सही है। तो आउट ऑफ n नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कितने ट्रायंगल बनेंगे? NC3। लेकिन अगर मैं इसमें m कोलिनियर पॉइंट्स, n नॉन कोलिनियर, आउट ऑफ n टोटल नंबर ऑफ n पॉइंट्स m कोलिनियर है, तो number of triangles formed from n non-collinear points of which m are collinear। क्या आंसर होगा? करेक्ट, NC3 माइनस MC3। यहां पे +1 कुछ नहीं होएगा, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल नहीं बनता। ये +1 यहां क्यों हो रहा था? क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बन रही थी, यहाँ पे ट्राइंगल नहीं बनेगा तो कुछ ऐड नहीं होगा, सीधा माइनस होएगा। ठीक है, पक्का? सोच लो, लिखो ये सब। 10 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। हाउ मेनी लाइंस? 10C। अरे 10C2 को तो सॉल्व कर सकते हैं भाई, इतने आलसी मत बनना कि 10C2 भी सॉल्व ना हो। प्रथम 10 points out of 3 are collinear। 10C2 minus 3C2 plus 1। Very easy it is। Polygon has 8 vertices, find the number of diagonals। 8 vertices है, इसका मतलब कितनी साइड्स हैं? 8। तो 8C2 माइनस, इजी, सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट, पॉलीगन हैज इतने डायगोनल, फाइंड द नंबर ऑफ वर्टिसेस। सब चुप, अनुराग बता दे, छुट्टी कर दूंगा अभी। ओहो, NC2 माइनस n इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेना। NC2 में क्वाड्रेटिक वगैरह बनेगी, सॉल्व हो जाएगा ये इजीली। n निकाल लेना, मैं नहीं निकालना। n की वैल्यू मेरे ख्याल से क्या आएगी मेरे को नहीं पता, 8 9 कुछ आनी चाहिए मेरे को, गलत भी हो सकता हूँ भाई। तो यार तू क्या करता है यार? फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल 2, ये बनेगा n माइनस 1 अपॉन 2 माइनस n इक्वल टू 27। निकम्मा कहीं का, एलसीएम लेके सॉल्व कर दे। ठीक है भाई, TNC इज ओवर।